वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की जलेबीज़ की समरी। एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है और कहानी है एक क्लास 5 में पढ़ने वाले बच्चे मुन्ना के बारे में, जो कि शहर कम्बेलपुर में रहता था। अब ये जो मुन्ना है ये स्टूडेंट था क्लास 5 का, एक गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर का। सो वो स्कूल जा रहा था और उसके पास 4 रुपये थे उसकी पॉकेट में, जो उसकी फ़ीस के पैसे थे। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उस दिन उसके मास्टर गुलाम मोहम्मद नहीं आए होते, वो छुट्टी पे होते हैं। सो उस दिन फ़ीस नहीं पे कर पाता है वो। सो जब वो वापस अपने घर जा रहा होता है तो उसकी नज़र में जलेबीज़ आती है, जो एक हलवाई की दुकान पे गरम गरम बन रही होती है। और तभी जो उसके पॉकेट में 4 रुपये थे वो हिलने लगते हैं। वैसे तो कॉइन्स बोलते नहीं हैं, लेकिन उस दिन वो बोलने लग गए। उनमें से 1 रुपया बोला कि तुम क्या सोच रहे हो, और उस कॉइन्स ने, जो वो कॉइन था, उसने मुन्ना का ध्यान गरम गरम बन रही फ्रेश जलेबीज़ की तरफ मोड़ा। और उसने मुन्ना को बोला कि जो जलेबीज़ बन रही है वो खाने के लिए बन रही है, और तुम्हारे पॉकेट में जो पैसे हैं इनसे तुम खा सकते हो। सो जो मनी वैसे भी होती है खर्च करने के लिए ही होती है। अब मुन्ना ने कहा कि जो ये पैसे हैं ये फ़ीस के लिए हैं और इन्हें मैं जलेबीज़ पे खर्च नहीं कर सकता, और फिर मैं अपनी शक्ल अपने टीचर को और गॉड को कैसे दिखाऊंगा। और वो कहता है कि वो एक अच्छा बच्चा है और उसके घर में बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं। सो वो बाज़ार में कुछ भी देखना उसके लिए अच्छी बात नहीं है। और उसे पता है कि मास्टर गुलाम मोहम्मद अगर गुस्सा हो गए तो वो उसे पूरा दिन बेंच पे खड़ा रखेंगे। और वैसे भी वो तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, और वैसे भी सड़क पे खड़े खड़े जलेबी खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। सो अब जो रुपये थे उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुन्ना ने उनकी बात नहीं मानी, और वो सब एक एक करके एक साथ बोलने लग गई ज़ोर से। अब वो सारे कॉइन्स, जो चारों कॉइन्स थे, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गए कि बहुत ज़्यादा हल्ला आने लग गया। और क्योंकि वो कॉइन्स उसके हथेली पे थे तो उसने वो कॉइन्स निकाल के अपनी हथेली में मुट्ठी में बंद कर लिए, क्योंकि वो इतना हल्ला कर रहे थे कि जितने भी आसपास के लोग गुजर रहे थे वो उसको खड़े होकर देखने लग गए थे मुन्ने को। इसलिए उसने अपने पैसे सारी मुट्ठी में बंद करके कर लिए टाइट से। अब पैसे जो थे वो सब चुप हो गए, साइलेंट हो गए। लेकिन जो सबसे पुराना रुपया था, जो ओल्डेस्ट रुपया था, उसने कहा कि हम जो तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी ही अच्छाई के लिए बता रहे हैं। अगर और उन्होंने पूछा मुन्ना से कि क्या तुम्हें जलेबी खाना पसंद नहीं है, और कोई बात नहीं तुम ये पैसे खर्च कर दो, और ये तो तुम्हारी फ़ीस है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, तुम्हें वजीफ़ा मिलता है। सो उससे तुम जो वजीफ़ा तुम्हें स्कूल में कल मिलेगा तो तुम उस पैसों से वही फ़ीस जमा कर देना। सो आसानी रहेगी। अब जो मुन्ना था वो अपनी टेम्पटेशन को काबू नहीं कर पाया, अपने लालच को, उसे जलेबी खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो जब वो घर पहुंचा तो उसको रुपेश बार बार परसुएट कर रहे थे कि प्लीज़ खा लो, जलेबीज़ ले लो। सो जब वो घर पहुंचा तो फटाफट से वो जलेबीज़ खाने निकल पड़ा बिना चप्पल पहने, और वो बाज़ार की तरफ भागा। और उसने हलवाई को 1 रुपया देते हुए बोला कि मुझे 1 रुपये की जलेबी दे दो। अब उस ज़माने में जो जलेबी थी 1 रुपया 20 रुपये के बराबर होता था, और काफ़ी सारी जलेबीज़ आ जाती थी। न्यूज़पेपर में उस हलवाई वाले ने जलेबीज़ डाल के दी। उसने जलेबी देखी और फटाफट से स्ट्रीट की तरफ भाग गया और बहुत सारी जलेबीज़ खाई। अब जो अगल बगल के लड़के थे वो जमा हो गए उस गली पे, और मुन्ना ने उनको भी जलेबी दे दी। अब ऐसे करते करते और बच्चों ने सुना तो और बच्चे भी आ गए। फिर मुन्ना दोबारा से हलवाई के पास गया और 1 और रुपये की जलेबी लेके आया, और उसने वो जलेबी सारे बच्चों को बांट दी। अब बहुत सारे बच्चों की भीड़ और इकट्ठा हो गई, और जो बेगर्स थे, भीख मांगने वाले, वो भी वहाँ पे बहुत सारे आ गए। सो चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्हें इतनी सारी जलेबी मिलने को, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको जलेबी नहीं मिली थी। सो मुन्ना ने बाकी के जो 2 रुपये थे उनकी भी जलेबी खरीद के बाकी बच्चों को खिला दी। अब मुन्ना जब वो घर लौटा तो उसने इतनी सारी जलेबीज़ खाई थी, और उसके लिए जलेबीज़ को हज़म करना बहुत मुश्किल हो गया था, उसके लिए प्रॉब्लम हो गई थी, और उसे डकारों पे डकारें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था हर डकार पे उसके मुंह से एक जलेबी गिर जाएगी, क्योंकि उसका पेट बहुत भरा हुआ था। अब क्या हुआ, उसे डिनर भी करना था, नहीं तो पेरेंट्स कहेंगे कि तुमने क्या खाया है, और वो बहाना भी नहीं बना सकता था कि मैं बीमार हूँ, नहीं तो पेरेंट्स क्या करते, डॉक्टर को बुला लेते। अब उसे थोड़ा बहुत खाना खाना पड़ा। अब उसके बाद उसका खाना खाने से और पेट इतना ज़्यादा भर गया कि वो एकदम
टेढ़े होके लेटा जलेबी की तरह, क्योंकि उससे सीधा लेटा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ था। और वो जलेबी की तरह कॉइल होके मुड़ के सो गया, और इस तरह से वो अपनी जलेबी डाइजेस्ट कर पाया। अब अगला दिन हुआ और अगले दिन की नई परेशानी की। अब अगले दिन स्कूल जाना था, और जब वो अगले दिन स्कूल गया तो उसे पता चला कि आज स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सो अगली स्कॉलरशिप जो है उसे अगले महीने मिलेगी। और जो उसके मास्टर गुलाम मोहम्मद थे वो भी स्कूल आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि मैं जो फ़ीस है वो मैं आज ब्रेक में लूँगा, सब बच्चों को बोला। लेकिन अब जब घंटी बजी ब्रेक की तो मुन्ने के पास तो पैसे ही नहीं थे, तो वो स्कूल छोड़ के भाग गया। और उसने गॉड को, जब वो रास्ते में था, उसने गॉड को प्रे किया कि प्लीज़ मुझे 4 रुपये दे दी जाए। सो अब वो कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचा। अब जो उसे याद आ रही थी कि उसके बड़ों ने उसे 2 बातें सिखाई थी, 2 वार्निंग्स दी थी कि पहली बात तो उसे रेलवे ट्रैक्स क्रॉस नहीं करने हैं, दूसरी बात वो अपने स्कूल की फ़ीस के पैसों से कभी मीठी चीज़ें, मिठाई नहीं खाएगा। अब जो मुन्ना था बहुत उदास होकर रेलवे स्टेशन के पास जो पेड़ था उस पे बैठ गया, और वो सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूं। मैटर तो बड़ा सिंपल था कि उसे स्कूल की फ़ीस दे देनी चाहिए थी, और उसे जो जलेबी है वो नहीं खानी चाहिए थी। और अगर उसे पता होता कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलने वाली है तो वो स्कूल फ़ीस दे देता और वो जलेबी नहीं खाता। अब वो पहली बार इन जलेबीज़ की ही वजह से एब्सेंट हुआ, और उसे बिल्कुल रोने का मन कर रहा था। और वो अब सोच रहा था कि अगर उसे पता चला कि उसने फ़ीस खा के जलेबी खा ली तो उसकी टीचर्स उसे बहुत ज़्यादा डंडे मारेंगे जो उसके टीचर हैं। और वो आंखें बंद करके प्रे करने लग गया। अब मुन्ना गॉड से प्रे कर रहा था, और वो कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, और वो ये भी कह रहा था कि उसने पूरी नमाज उसको आती है, और उसे जो 10 सूराज हैं कुरान की वो भी आती है। तो जो सूराज होती है कुरान की मतलब चैप्टर्स होते हैं, तो कुरान में टोटल 114 चैप्टर्स है। तो मुन्ना को जो 10 चैप्टर थे, आखिर के जो 10 चैप्टर्स थे, या हम सूरत भी बोल सकते हैं, वो उसे याद थी बाय हार्ट, बिना देखे वो उन्हें पढ़ सकता था। और वो कहता है कि मुझे पूरी आयतुल कुर्सी भी आती है। आयतुल कुर्सी वर्सेस होती हैं, जैसे हम प्रे रिसाइट करते हैं, तो आयतुल कुर्सी एक तरह की वर्सेस होती हैं कुरान की। सो वो भी डिसाइड करने लग गया। अब उसे तो पैसे चाहिए थे स्कूल फ़ीस के लिए, बट अब वो क्या करे। अब उसने तो जलेबी खा ली, पर वो गॉड से ये भी कहता है कि पर उसने अकेले भी तो जलेबी नहीं खाई, उसने कितने सारे बच्चों को जलेबी खिलाई। और वो कहता है कि गॉड के ख़जानों में तो कभी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे सिर्फ 4 रुपये चाहिए, मुझे प्लीज़ 4 रुपये दे दो। अब प्रे भी कर रही, उसने नमाज भी पढ़ ली, और 10 सूराज भी रिसाइट कर ली, और उसने अपने हाथों पे फूंक मारी। और फिर उसने कहा, जब उसने अपने बैग में देखा तो उसके बैग में पैसे नहीं थे, तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आया, और वो बहुत थका हुआ भी था, और इसलिए वो उठा और बाज़ार की तरफ चला गया। उसने वेट किया कि कब स्कूल की घंटी बजेगी और कब मैं बाकी बच्चों के साथ घर चला जाऊंगा, और इसलिए उसने ऐसा किया ताकि किसी को शक ना हो कि वो कहीं और चला गया था, सबको ऐसा लगे कि वो स्कूल से ही सीधा घर जा रहा है। अब अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, वो दोबारा रेल गया, और उसने दोबारा प्रे करी गॉड से कि प्लीज़ मुझे 4 रुपये दे दो। अब मुन्ना ने क्या सोचा कि मुन्ना ने सोचा गॉड के साथ एक गेम खेला जाए। उसने गॉड को बोला कि मैं गेम खेलता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ तक एक सिग्नल तक जाऊँगा, और जब तक मैं वहाँ पे छू के वापस आऊँगा, सो यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, और इसके नीचे आप 4 रुपये रख देना जब मैं सिग्नल छू के वापस आऊँगा। सो वो कहता है मैं जाऊँगा, मैं सिग्नल छूँगा और मैं वापस आऊँगा, और बहुत मज़ा भी आएगा, और प्लीज़ गॉड से वो बोलता है कि आप ये 4 रुपये इस पत्थर के नीचे रख देना। अब वो गया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस गया, सिग्नल टच किया, वापस आया, और बिस्मिल्लाह करके उसने, बिस्मिल्लाह का मतलब होता है इन द नेम ऑफ गॉड, उसने पत्थर उठाया। लेकिन उसके नीचे एक बड़ा सा कीड़ा था, और वो कीड़ा जब उसने देखा तो वो चिल्ला के भाग गया। अब दोबारा से उसने सोचा कि चलो एक बार और कर लिया जाए, इसलिए वो गया, दोबारा सिग्नल गया, और उसने दोबारा टच किया सिग्नल और वापस आ गया। फिर उसने जब उस पत्थर को हटा के देखा तो फिर उसके नीचे कीड़ा था, और वो कीड़ा उसको घूर रहा था। अब वो ऐसा सोच रहा, उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा। जब वो घर वापस जा रहा था थक के, उसने सोचा कि अगले दिन मैं वज़ू करूँगा। वज़ू मतलब होता है प्योर कर लेते हैं अपने आप को, एक तरह का एब्यूलेशन होता है जिसमें पानी से अपने आप को अच्छे से धोते हैं। और वो कहता है कि मैं क्लीन क्लोथ्स पहनूँगा और तब मैं आऊँगा। और फिर जब वो आया तो वो, और उसने दोपहर तक 12 बजे तक उसने नमाज़ पढ़ी। उसने कहा इवन इफ़ गॉड डज़ नॉट गिव 4 रुपीज़ तो ही विल मेक अ डीड। उसने कहा कि जो ईश्वर है वो मुझे पक्का 4 रुपये देंगे। और ऐसा हुआ, क्या हुआ कि स्कूल की जो
लोग थे उसे पता चल गया, रिपोर्ट पता चल गई कि जो वो है मुन्ना वो स्कूल से गायब है। और उसके बाद उसे लगा, वो सोचता रहा कि गॉड क्यों नहीं मुझे दे देता, अगर गॉड मुझे 4 रुपये दे देता तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन एट दी एंड उसने ये रियलाइज़ किया कि गॉड तो सब कुछ दे सकते हैं, सबको सब कुछ दे सकते हैं। अगर वो इंसानों को भी ऐसे ही देने लगे जैसे वो चिड़िया को देखते हैं तो इंसान होने का क्या फ़ायदा। सो वो कहता है कि इंसान तब कुछ भी सीख नहीं पाएगा अगर ईश्वर इंसान को सब कुछ दे दे सिर्फ प्रे करने से। सो इसलिए हमें जो कुछ अगर चाहिए होता है तो हमें उसे मेहनत करके लेना पड़ता है, ठीक है। बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारी शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है।